किरण और नई उमंगों के साथ मैं फिर से आपके साथ दिव्या केसरवानी हमारे चैनल एनसीईआरटी पाठशाला में मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग विभव के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, वैसे बच्चों आप लोग विभव एक बार रिवीजन तो किए होंगे, है ना? तो चलिए आज हम लोग फिर से विभव के अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। क्या? शरीर विकार। क्या बोल रहा है? वे गुण और क्रियाएं, यानी ऐसा गुण, ऐसी क्रियाएं जिससे हमारे मन में फीलिंग्स, रस, भाव उत्पन्न हो और उसके द्वारा हमारे शरीर का विकार हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका अनुभव कहलाएगा। बच्चों, अनुभव की संख्या 8 मानी गई है। जैसे कि देखिए, स्तंभ, स्वेग, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, रंगहीनता, अश्रु, प्रलय, संज्ञाहीनता। यानी बच्चों यहाँ पे अनुभव की संख्या 8 मानी गई है। पहला क्या बता रहा है? स्तंभ। स्तंभ मीन्स क्या होगा आपका? जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है और वो क्या होता है, खंबे के समान खड़ा हो जाता है। यानी जब खंबे के समान हो जाना तो क्या कहलाएगा? स्तंभ कहलाएगा। और नेक्स्ट क्या है? संवेद। संवेद मीन्स होता है पसीना पसीना हो जाना। यानी जैसे कि क्या होता है, अगर आप अचानक कोई ऐसी चीज देख लेते हैं और आप डर जाते हैं, ठीक है, डर के मारे क्या होता है, आप पसीना पसीना हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? स्वेद। ठीक है। रोमांच। रोमांच मीन्स क्या होगा? रोए खड़े हो जाना। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों? कभी कभी रोए खुशी से भी होता है, डर से भी होता है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? रोए खड़े हो जाना। स्वरभंग। स्वरभंग का क्या मतलब हुआ बच्चों? कभी कभी ऐसा होता है अचानक, मतलब कि लोग क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि लगातार बोलते रह जाना। ठीक है, अगर हम लगातार बोलते रह जाएंगे तो जो हम लोग शब्द यूज करते हैं, जो शब्द बोलते हैं, वो बीच में गलत हो जाते हैं, अटकने लग जाते हैं, तो वो क्या होगा? स्वर भंग होगा। अब क्या कह रहे हैं? कंपन। कंपन यानी जैसे कपकपी लगना। हाँ, तो ये अक्सर आप लोग जानते हैं ये ठंड में ज्यादा होता है। और क्या हो गया? रंगहीनता। रंगहीनता यानी यहाँ पे क्या कह रहा है? रंगहीनता का मतलब ये हुआ, ऐसी कोई चीज देखकर आपके चेहरे का रंग उड़ जाए। ऐसा कभी कभी क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके सामने अचानक से शेर आ जाए, ठीक है, अब आप भाग नहीं सकते हो, दौड़ नहीं सकते हो, क्या करोगे उस टाइम? उस टाइम आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। क्या होगा? उड़ जाएगा। तो वहां पे क्या हुआ? रंगहीनता। अश्रु। अश्रु मीन्स जैसे रोना। फिर क्या होता है? प्रलय, संगहीनता। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने समझ लिया क्या है ये? अनुभव। अनुभव की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई किरण और नई उमंगों के साथ मैं फिर से आपके साथ दिव्या केसरवानी हमारे चैनल एनसीईआरटी पाठशाला में मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग विभव के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, वैसे बच्चों आप लोग विभव एक बार रिवीजन तो किए होंगे, है ना? तो चलिए आज हम लोग फिर से विभव के अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। क्या? शरीर विकार। क्या बोल रहा है? वे गुण और क्रियाएं, यानी ऐसा गुण, ऐसी क्रियाएं जिससे हमारे मन में फीलिंग्स, रस, भाव उत्पन्न हो और उसके द्वारा हमारे शरीर का विकार हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका अनुभव कहलाएगा। बच्चों, अनुभव की संख्या 8 मानी गई है। जैसे कि देखिए, स्तंभ, स्वेग, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, रंगहीनता, अश्रु, प्रलय, संज्ञाहीनता।
यानी बच्चों यहाँ पे अनुभव की संख्या 8 मानी गई है। पहला क्या बता रहा है, स्तंभ। स्तंभ मीन्स क्या होगा आपका, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कोई चीज समझ में नहीं आती है और वो क्या होता है खंबे के समान खड़ा हो जाता है। यानी जब खंबे के समान हो जाना तो क्या कहलाएगा, स्तंभ कहलाएगा। और नेक्स्ट क्या है, संवेद। संवेद मीन्स होता है पसीना पसीना हो जाना। यानी जैसे कि क्या होता है, अगर आप अचानक कोई ऐसी चीज देख लेते हैं और आप डर जाते हैं, ठीक है, डर की मारे क्या होता है आप पसीना पसीना हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्वेद। ठीक है, रोमांच। रोमांच मीन्स क्या होगा, रोए खड़े हो जाना। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, कभी कभी रोए खुशी से भी होता है, डर से भी होता है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, रोए खड़े हो जाना। स्वर भंग। स्वर भंग का क्या मतलब हुआ बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है अचानक, मतलब कि लोग क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि लगातार बोलते रह जाना, ठीक है, अगर हम लगातार बोलते रह जाएंगे तो जो हम लोग शब्द यूज करते हैं, जो शब्द बोलते हैं वो बीच में गलत हो जाते हैं, अटकने लग जाते हैं, तो वो क्या होगा, स्वर भंग होगा। अब क्या कह रहे हैं, कंपन। कंपन यानी जैसे कपकपी लगना, हाँ, तो ये अक्सर आप लोग जानते हैं ये ठंड में ज्यादा होता है। और क्या हो गया, रंगहीनता। रंगहीनता यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, रंगहीनता का मतलब ये हुआ ऐसी कोई चीज देखकर आपके चेहरे का रंग उड़ जाए। ऐसा कभी कभी क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके सामने अचानक से शेर आ जाए, ठीक है, अब आप भाग नहीं सकते हो, दौड़ नहीं सकते हो, क्या करोगे उस टाइम आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, क्या होगा, उड़ जाएगा, तो वहां पे क्या हुआ, रंगहीनता। अश्रु। अश्रु मीन्स जैसे रोना। फिर क्या होता है, प्रलय, संगहीनता, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने समझ लिया क्या है ये, अनुभव। अनुभव की संख्या कितनी मानी गई है, 8 मानी गई है। बच्चों अब हम लोग संचारी या व्यभिचारी भाव के बारे में पढ़ेंगे। संचारी या व्यभिचारी भाव मन में संचरण करने वाले यानी आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, मन में संचरण। क्या, मन में संचरण। संचरण मीन्स क्या हुआ, आने जाने वाले, यानी कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, यानी क्या होता है कभी आते हैं कभी विलीन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसे भाव को क्या कहते हैं, संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव। ठीक है, देखिए बच्चों ये क्या बोल रहा है, आने जाने वाले संचरण। ठीक है, संचरण मीन्स ही हो रहा है आने जाने वाले। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा भाव यानी ऐसी फीलिंग्स जो आपके मन में कभी आती है फिर कभी गायब हो जाती, कभी आती है कभी गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, संचारी भाव। जैसे कि ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। बच्चों क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है कि पानी के बुलबुलों के समान, यानी जैसे पानी के बुलबुले होते हैं, वो क्या होते हैं, कभी उठते हैं कभी विलीन हो जाते हैं, कभी उठते हैं कभी विलीन हो जाते हैं। तो ऐसे भाव को क्या कहेंगे, संचारी भाव। कभी कभी बच्चों हम लोगों के मन में ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि ये करने का मन कर रहा है और फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मूड सही हो गया या माइंड फ्रेश हो गया या कुछ भी होता है, तो वो फीलिंग्स कभी आई कभी चली गई। तो ऐसे भाव को क्या कहेंगे, संचारी भाव कहेंगे। आइए देखते हैं संचारी भावों की कुल संख्या क्या मानी गई है, 33 मानी गई है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। हर्ष यानी खुशी, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चापलता, दीनता, जड़ता, निर्वेग। निर्वेग मीन्स क्या हुआ, अपने को कोसना, आलस, निद्रा, स्मृति, मद, व्याधि, मरण, विरोध का उपकार करने की कोई क्षमता से उत्पन्न दुख आदि। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग अपने मेन जो रस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, श्रृंगार रस यानी जो रस के पूरे टाइप से, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आइए चलिए अब हम लोग रस के बारे में बच्चों
हम लोग रस के प्रकार पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम पहले बता चुके हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी प्राण निकाल दिए जाए तो वो क्या होगा, मृत्यु के समान माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या कह रहा है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, यानी काव्य में अगर रस ना हो तो वो रसहीन कहा जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस के 4 अवयव या अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। यानी रस के कितने अंग हैं, 4 अंग हैं। हम लोग चारों अंग को पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए स्थायी भाव भी पढ़ चुके हैं, विभाव भी पढ़ चुके हैं, अनुभाव और संचारी भाव भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। यानी बच्चों श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। कब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या पूछता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछता है कि रसपति या रसराज निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। तब आपका आंसर होगा श्रृंगार रस को कहते हैं। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत रस को रस में नहीं गिना जाता है। यानी बच्चों क्या होता है, अगर नाटक की बात करें तो नाटक में 8 रस माने जाएंगे, लेकिन शांत रस को ऐड उसमें नहीं किया जाता है, वहाँ पे शांत रस को नहीं गिना जाता है, ठीक है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी। यानी जो भरत मुनि ऋषि थे उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी, 8 मानी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस, भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज्यादा उपयुक्त है। यानी बच्चों जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस में वात्सल्य रस और भक्ति रस को ऐड कर दिया जाता है। ये हम आपको पहले बता चुके थे कि श्रृंगार रस को क्या किया जाता है, वात्सल्य रस और भक्ति रस में वहाँ पे मिला दिया जाता है, इसलिए रसों की संख्या 9 मानी जाती है। मतलब कि संख्या तो 11 है, लेकिन उन दोनों को उसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, 9 मानी जाएगी। ओके बच्चों, अब हम लोग रस के प्रकार देखेंगे। रस के कितने प्रकार हैं ये अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग सारे क्लासेस में कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, आइए अब हम लोग रस देखते हैं। रस के प्रकार, रस के 11 भेद होते हैं। पहला है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल रस, भक्ति रस। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे हम लोग 11 प्रकार के रस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, ये जो 11 रस है बच्चों, सबसे पहले इसमें है श्रृंगार रस। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे। श्रृंगार रस क्या है, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके भेद देखेंगे। श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के होते हैं ना, संयोग और वियोग। तो हम लोग सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।